नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। पंचायत चुनाव की समाप्ति के बाद अब नए जनप्रतिनिधि मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र का विकास करे। जनता ने जिस भरोसे के साथ नए उम्मीदवार और जनप्रतिनिधि को चुना है, उस भरोसे पर खरा उतरे और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारे, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में जा रही है और वहां के नवनिर्वाचित मुखिया से मुलाकात कर रही है, आपको रूबरू करवाती है, जानने का प्रयास करती है कि मुखिया जी की क्षेत्र के विकास को लेकर क्या योजनाएं हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत बजैया प्रखंड दरियापुर पहुंची और वहां के मुखिया कार्यभारक बीरबल शाह से मुलाकात की। आपको बता दें कि यहाँ से आशा देवी विजयी हुई हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं नवनिर्वाचित मुखिया कार्यभारक बीरबल शाह से। बीरबल जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बीरबल जी बिहार न्यूज में, और बिहार न्यूज की तरफ से आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी। बीरबल जी, जीत की बिहार न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार सर। बीरबल जी, ये बताएं हमारे दर्शकों को कि इस वक्त आपके क्षेत्र में क्या कुछ प्रमुख समस्याएं हैं? हमारे क्षेत्र में तो बहुत से प्रॉब्लम है कि यहाँ बाढ़ का एरिया है। हाँ जी, बाढ़ का एरिया है, यहाँ काम कुछ नहीं हुआ है। जी, रास्ते नली कुछ नहीं यहाँ बना हुआ है। ऐसा हमको पब्लिक कलकत्ता से कांटिया बाबा के आश्रम में काम करते थे, वहाँ से हमको फ़ोन करके बुलाया गया, चंदा दे के हमको पब्लिक हमको मुखिया बनाया। जी। तो बीरबल जी, लोगों ने इस बार आप पर भरोसा जताया है, बदलाव किया है। जाहिर सी बात है कि क्षेत्र में विकास तो अवरुद्ध रहा है, तभी लोगों ने बदलाव किया है। तो आपकी क्या योजनाएं हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए? हमको यही योजनाएं हैं कि हम पब्लिक के साथ रहेंगे और कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। जो भी असुविधा होगा पब्लिक को, हम 12 बजे रात को भी हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जी जी। ये बताएं मुखिया जी कि आपके यहाँ इस वक्त शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना सुधार की जरूरत है, उस पर क्या स्थिति है? यहाँ पर ही तो शिक्षा के लिए मास्टर लोग आते हैं, 4 मास्टर है तो 2 मास्टर आते हैं, 2 मास्टर नहीं आते हैं। जी हाँ जी। और लोगों के इलाज के लिए वहाँ पर क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य केंद्र या उपकेंद्र है या नहीं है आपके यहाँ? हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है जी। तो फिर लोगों का इलाज कैसे होता है? क्या व्यवस्था रही है अब तक वहाँ पर लोगों के इलाज की? व्यवस्था इसी तरह पीएन से पटना जाना पड़ता है, कुछ जाने पर शुद्ध दवाई नहीं मिलता है। जी जी। तो इतनी दूर जाने की बात बता रहे हैं आप, तो इमरजेंसी आ जाती है, बहुत बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र की, बहुत परेशानी होती होगी लोगों को। ब्लॉक में जाने पर दवाई नहीं मिलता है समय से। जी जी। तो इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को लाभ मिले, इसके लिए क्या सोचा है आपने? इसके लिए क्या योजना है आपकी? इसके लिए मैं सोचा हूँ कि इसके लिए मैं लड़ूंगा, बोलूँगा कि हमारे पंचायत के लिए असुविधा नहीं होना चाहिए। जी। मुखिया जी, ये बताएं कि आप कितने मतों से विजयी हुए हैं? हम 520 वोट से विजयी हुए हैं। जी। तो लोगों ने तो आपको इतना स्नेह दिया और इतना भरोसा जताया है आप पर, क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता से? इस क्षेत्र के जनता से हम बहुत बड़ा आशीर्वाद दिए हमको, और इस जनता के हम हर कदम में कदम मिलाकर चलेंगे, और जितनी बड़ी रात को जनता खोजी उतनी बड़ी रात को मैं जाऊंगा, उनके दर्द को मैं बुझूंगा। जहाँ तक हमको सहयोग करना पड़ेगा सहयोग करूंगा। जी जी। मुखिया जी, इस क्षेत्र के विकास के लिए आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? क्षेत्र के विकास के लिए सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हमारे नली उली कुछ नहीं है हमारे पंचायत में। हमारे पंचायत में सही से पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं सरकार से मांग चाहता हूँ। हमारे बिजली उजली का सही से व्यवस्था नहीं है। जी।
मुखिया जी, पदभार संभालेंगे तो सबसे पहले कौन सी समस्या का निवारण करना चाहेंगे? प्राथमिकता किस कार्य को सबसे पहले देंगे? क्या बोले? जब आप पदभार संभाल रहेंगे नए कार्यकाल में, सबसे पहले किस समस्या का निवारण करना चाहेंगे? किस समस्या का समाधान करेंगे? प्राथमिकता क्या है आपकी? हमको सबसे पहले तो देख रहे हैं लेटरिंग वेटरिंग का व्यवस्था करना है कि हमारे गांव में बहुत सा ऐसा आदमी है कि माने 100 में खोजिएगा तो एक आदमी के पास लेटरिंग है। लेटरिंग वेटरिंग कुछ हमारे गांव में कुछ नहीं है, हमारे पंचायत में। इसके लिए पहले मैं इस पर व्यवस्था करूंगा और पढ़ाई लिखाई पर व्यवस्था करूंगा। जी, तो मुखिया जी, आप बता रहे हैं कि शौचालय का निर्माण नहीं हुआ आपके क्षेत्र में, और योजनाएं तो बहुत सी आई हुई हैं, शौचालय योजना हुई, आवास योजना हुई, तो क्या इसके अंतर्गत आपके क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ या किसी तरह की पैसे की अनियमितता हुई है? नहीं हुआ है। आप पता लगा सकते हैं, ये मुखिया जी नहीं बोलते हैं, आप पता लगा सकते हैं। आपके आदमी तो आए हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारे गाँव में कितने माने शौचालय या लेटरिंग है। हाँ, ये इसको पता लगाने का तो काम है, ये तो मुखिया जी नहीं बोलते। जी, तो क्या वजह रही मुखिया जी कि इस तरह से आप बता रहे हैं कि बिल्कुल शौचालय तक का एक भी निर्माण नहीं हुआ? इसके पीछे क्या वजह रही? क्या पैसे की लेन देन या अनियमितता, जैसे कि बहुत से क्षेत्रों में हमारी बात होती रही है तो लोग बता रहे थे कि पैसे की डिमांड की जाती है तब जाके कार्य होता है, इस तरह की परेशानी आपके क्षेत्र में भी आई है? हाँ, हमारे क्षेत्र में तो ऐसा जी मुखिया जी कुछ कामें हमको नजर में नहीं आ रहा है जी। वो क्या किए हैं 5 साल में? अगर जो काम किए रहते तो हमको कलकत्ता से लोग चंदा देकर बुलाते हैं। बिल्कुल, मैं तो बोल ही रही हूँ कि जनता ने बदलाव किया है, मतलब है ही साफ कि क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है और मुखिया जी से लोगों का संतुष्टि रही है। जनता का बहुत बड़ा हमारा पर भरोसा है। भरोसा नहीं रहता तो हमको काटिया बाबा कलकत्ता सोदपुर एक जगह का नाम है, वहाँ मैं काम करता था। वहाँ से फ़ोन करके फिर 2 आदमी गए, हमको वहाँ से बुला कर लाएँ कि नहीं आप चलिए चुनाव लड़िए। 2011 में मैं चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर 2016 में चुनाव लड़ा। उसके बाद से चुनाव के मैं छोड़ दिया कि आप चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। लोग फ़ोन किए कि नहीं आप आइए, मुखिया जी बोले कि नहीं मैं आप चुनाव नहीं लड़ूंगा, हमारे पास कुछ नहीं है, चाय पीने का पैसा नहीं है। बोले नहीं मुखिया जी आप आइए चुनाव लड़िए, हम लोग सारे लोग मिल के आपको मदद करेंगे, चंदा देंगे। मुखिया जी आपको पोस्टर छपाने के लिए चंदा देंगे, मुखिया जी आप चुनाव लड़िए। तो मैं तब आगे बढ़ा है। जी मुखिया जी, बिहार न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज के माध्यम से जाते जाते आप अपने क्षेत्र की जनता से, जिसने आपको इतना सहयोग किया, क्या संदेश देंगे? संदेश तो मैं सब पूरे पब्लिक से जीत कराया, पूरे पब्लिक से मिले और बोले कि जो भी अरमान होगा मैं आप लोग को पूरा करूंगा। जी, बिहार न्यूज के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में इस क्षेत्र का समुचित विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार न्यूज से बातचीत के लिए आपका। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत बजैया प्रखंड दरियापुर से मुखिया कार्यवाहक बिरबल साहब, जिन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। ना तो शौचालय का निर्माण हुआ है, ना आवास योजना का किसी को लाभ मिला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी समस्याएं हैं, बहुत सुधार की ज़रूरत है। शिक्षा का माहौल सही नहीं। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस भरोसे के साथ उनको अपना जनप्रतिनिधि चुना है, वो उस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और अपना पूरा प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र का विकास हो और यहाँ की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो या शौचालय योजना हो, हर क्षेत्र में इस क्षेत्र पर काम हो और यहाँ का विकास हो। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।